से जुड़ा हुआ सवाल जल्दी से मैं कादरी साहब आपसे लेना चाहूंगी। दरअसल हमने प्रमोद तिवारी को भी सुना स्टोरी जब हमारी चल रही थी। कांग्रेस पार्टी का ये कहना है कि बीजेपी के कहने पर आपने इस तरह का बयान दिया है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आपकी बातचीत हो रही है ताकि बीजेपी को कर्नाटक चुनाव में फायदा मिल सके। इसमें कितनी सच्चाई है कादरी जी? ये उनका अपना ख्याल है। ये जो पद्मश्री अवार्ड की जो लिस्ट फाइनल करने के लिए तकरीबन 6 महीने पहले से ही करना पड़ता हुआ, और कर्नाटक में जो इलेक्शन जो डिक्लेयर हुआ ये अभी मार्च या अप्रैल में डिक्लेयर हुआ है। ये तो 6 महीने पहले से कार्रवाई चलती रहती है। वो जो बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं, और नेता लोगों का काम है झूठ बोलना है, एक दूसरे को लड़ाना है। हाँ, उदित राज जी को भी आप दिखाइए। एक और सवाल का जवाब आपसे चाहूंगी, उसके बाद समय आपको फ्री कर दूंगी। आपने हर साल 12,000 रुपए खर्च किए ताकि पद्म पुरस्कार आपको मिल सके। कांग्रेस पार्टी के शासन में आपने ये पैसे खर्च किए थे। कुल कितने पैसे अब तक खर्च हो चुके हैं? और बीजेपी के शासनकाल में क्या एक भी बार आपकी ओर से कोशिश नहीं की गई थी इस पद्म पुरस्कार के लिए? देखिए, वो मेरा प्रोफाइल इतना मोटा प्रोफाइल है, पेजेस कितने हैं मेरे को तो याद नहीं है, और उसके अंदर कलर फोटो 50 है उसके अंदर वीआईपीस के साथ, और एग्जीबिशन के तकरीबन 50 कलर फोटो है। और वो उसका उस दौर में कलर फोटो महंगे थे, उसका खर्चा बहुत आता था। पूरा प्रोफाइल बनाने के लिए 12,000 का खर्चा आता था। एक प्रोफाइल नहीं बनाता था बल्कि 3 बनाता था। एक कर्नाटका गवर्नमेंट को देता था, एक डेवलपमेंट कमिश्नर हैंडीक्राफ्ट को देता था, तीसरा होम मिनिस्ट्री को देता था। उसमें 12,000 खर्चा आता था, और 5 साल 12-5 60,000 खर्च करके मैं खामोश हो गया। 60,000 रुपए मेरे को ये अचानक इत्तेला आई कि मैं पद्मश्री के लिए चुना गया हूँ। 60,000 रुपए आपकी ओर से खर्च किए गए थे पद्म पुरस्कार के लिए कांग्रेस। उदित राज जी, अब सांझ को आज क्या? वो कादरी साहब को आप सुन ही रहे हैं। शहजाद पूनावाला से आप नातेफाके रख सकते हैं, लेकिन एक शख्स ने जिसने लगातार कोशिशें की, उसके हाथ में तो कुछ नहीं आया ना। चित्रा जी, 140 करोड़ के देश में कितना भी परफेक्ट मेथड सिलेक्शन का हो, मैं तो सिविल सर्विसेज करके आया हूं, और आप भी एक बहुत बड़ी पत्रकार है इस देश में, लेकिन सबके साथ न्याय नहीं हो पाता, चाहे इस सरकार हो चाहे परफेक्ट सिस्टम दुनिया में कहीं बना ही नहीं। अब उस समय बहुत लोगों ने बड़ा सराहा होगा। मैं एक व्यक्ति को जानता हूं, वो अमेरिका में बहुत बड़े डॉक्टर हैं। हाँ। और पारिक हैं, डॉक्टर पारिक हैं, और उनको अवार्ड मनमोहन सिंह जी ने दिया। और जब मैं उनके यहाँ गया, पार्लियामेंट्री डेलीगेशन में गया न्यू जर्सी में, तो उन्होंने कहा मैं पूरी जिंदगी बीजेपी के लिए काम कर रहा हूँ, आज भी काम कर रहा हूँ, लेकिन बीजेपी से हमें कुछ नहीं मिला। पारिक बहुत बड़ा नाम है, उनके 36 क्लिनिक है वहां पर। तो देखिए, ऐसा है, हो जाता है। तो आपसे ये व्यक्तिगत बातचीत में उन्होंने कह दिया ना, अब आप उनसे मिलने गए थे तो अपना हालचाल बताते हुए उन्होंने कह दिया होगा। अरे आप नहीं, आप पता भी लगा सकती है, आप पता लगा सकते हो। उनका क्रेडेंशियल बहुत बड़ा आदमी है, ठीक है, वो मोदी जी के सबके बड़े करीब है, वो बहुत बड़े आदमी है। और एक बात है, दूसरी बात है कि कहा कि हम धर्म जाति को नहीं देखते, तो धर्म जाति को नहीं देख रहे हैं तो क्यों वो इस मुद्दे को उछाल रहे हैं? ये क्यों कह रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं कि हमने मुसलमान को दे दिया, मुसलमान को दे दिया? ये तो आप ही कर रहे हैं, आप ही अपनी बात को कंट्राडिक्ट कर रहे हैं। मैं क्या करूं? अब बुद्धि को कहूं, किस बुद्धि को कहूं कि हम तो भले मुसलमानों को टिकट नहीं दिया, बीजेपी तो जाति धर्म के हिसाब से देती ही नहीं है। अब क्यों आप इसको ग्लोरीफाई कर रहे हो? ठीक है, मुसलमान को सिंबल बना के कर रहे हो, ठीक है, तो आप अपने आप को कंट्राडिक्ट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? हाँ, ये मैं कहना चाह रहा हूं कि आप तो मैं आपके पास फौरन आऊंगी। उदित राज जी ने कुछ बड़ी बातें कही है। सिकंदर रिजवी स्टूडियो में बहुत दूर से आए हैं, जल्दी से एक टिप्पणी ले लेती हूँ सर। लेकिन बीजेपी की इस बारे में तारीफ करनी चाहिए ना। देखिए, अगर वोट प्रतिशत की बात करें तो 2014 से 2019 दोनों ही लोकसभा चुनाव को देख ले तो 8 से 10% में ही मुसलमानों का वोट मिलता रहा है। लेकिन अगर किसी की उम्मीदों से इतर जाकर, जिसकी कोई उम्मीद नहीं है, बीजेपी अगर उसको झोला भर के दे रही है और इतने बड़े सम्मान से, अब वो बहुत भावुक भी हो जाते हैं बीच बीच में, तो इसका तो स्वागत करना चाहिए ना रिजवी साहब। बिल्कुल आपने ठीक कहा है, और मैं शाह रशीद साहब को मैं बधाई भी देना चाहूँगा। देखिए, उनकी बरसों की तमन्ना थी, बार बार कोशिश करते थे, उनको नहीं चुना गया, ना वो नज़र में आए। पिछली
सरकारों में कांग्रेस ने किस तरह से पद्मश्री पद्म विभूषण दिया है सबको पता है। ये तो बंबई वालों को उठा के देते थे जो उनके चाहते थे, पूरी लॉबी होती थी, लॉबिंग करके दिया जाता था। अब कल जो पद्मश्री मिल रहा था आपको नजर आ रहा था किस जगह से लोग आए थे, किस प्रांत से लोग आए थे, किस तरह के लोग थे, उनको कलाकारी से मिल रहा था, किसी को साइंस से मिल रहा था, किसी ने अपनी मतलब कितने लोग तो आपने देखिए व्हील चेयर को कांग्रेस कलाकारी से बांटती थी पद्म सम्मान, वो लॉबिंग को बांटती थी, पैसा भी खर्च करते थे, इनके करप्शन था, पैसा देके पद्मश्री लिए। मैं तो नाम जानता हूं, वैसे मैं बदनाम हूं ब्लंट बोलने के लिए। अभी जो महाशय बोल रहे थे कांग्रेस में चले गए, बीजेपी में थे, उससे पहले बहुजन समाज पार्टी में थे, उससे पहले इनकी पार्टी थी, जो बहुत संजीदगी से बात कर रहे थे। तो आप तो फायदे के लिए इधर से उधर जाते रहते, और एक आपको तो बहाना मिल जाता कि पहले पैसे देकर पद्मश्री लिया जाता था, मोदी सरकार में बदल गया है। बिल्कुल पैसा देकर से ये बातें कह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल राणा कपूर का किस्सा है, ये सही बोल रहे हैं, पब्लिक डोमेन में है, कौन सा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल है, ऐसी ही है। ठीक है।